यूपी के मेरठ से बड़ी खबर है, जहां आदिल मर्डर केस के मुख्य आरोपी से मुठभेड़ हुई है पुलिस की और हत्या का आरोपी जुलकमर मुठभेड़ में घायल हो गया है। आरोपी जुलकमर के दोनों पैरों में गोली लगी। 30 सितंबर को जुलकमर ने गोली मारकर हत्या की थी और हत्याकांड का दूसरा आरोपी हमजा अब तक फरार है। यूपी के मेरठ से बड़ी खबर, जहां पर आदिल मर्डर केस का मुख्य आरोपी घायल हुआ है मुठभेड़ में। हत्या का आरोपी जुलकमर मुठभेड़ में घायल हो गया। आरोपी जुलकमर के दोनों की पैरों में कहा जा रहा है गोली लगी है। 30 सितंबर को गोली मारकर हत्या की थी जुलकमर ने और हत्या का दूसरा जो आरोपी है हमजा, वो अब तक फरार है। उसकी तलाश भी पुलिस कर रही है। हत्या के आरोपी से मुठभेड़, जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें गोली मारता हुआ वो दिखाई दे रहा था, उस वीडियो का संज्ञान लिया गया। उस वीडियो के बाद पुलिस एक्शन मोड में आई और ये मुठभेड़ जो हुई है आदिल मर्डर केस के मुख्य आरोपी से, जिसमें वो घायल हो गया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के गजा प्लान पर राजी हो गया है हमास। सभी इजरायली बंधकों को रिहा करेगा हमास। ये बड़ी जानकारी, प्रशासन छोड़ने को भी तैयार हुआ हमास। ये बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गजा प्लान पर हमास राजी हो गया है, सहमत हो गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और सभी जो इजरायली बंधक हैं उनको हमास जल्द से जल्द रिहा करेगा और गजा में प्रशासन छोड़ने को भी तैयार हुआ हमास। ये जानकारी सामने आ रही है। पुलिस की लाख सख्ती के बावजूद स्टंटबाज अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। यूपी के ग्रेटर नोएडा में स्टंटबाजी का एक वीडियो यहां से सामने आया है। इस वीडियो में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक अंडरपास के नीचे दो कार चालक खतरनाक स्टंट करते दिखाई दिए। पहले तो अंडरपास के नीचे चारों तरफ गाड़ियां खड़ी कर दी गई और फिर एक थार समेत दो गाड़ियों में बैठे युवक अपनी अपनी गाड़ियां तेजी से घुमाने लगे। दोनों युवक अपनी लग्जरी कारों को बीच सड़क पर गोल गोल घुमा रहे थे, जबकि वहां खड़े दूसरे युवक इसका वीडियो बना रहे थे। रील बनाने के लिए इन युवकों ने ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति की जान जा सकती थी। चलती ट्रेन से उतरने की उसकी जिद ने उसे मौत के मुंह में धकेल ही दिया था कि तभी रेलवे पुलिस का जवान फरिश्ता बनकर वहां पहुंच गया और उसने फुर्ती दिखाते हुए ट्रेन के नीचे जाने से उस व्यक्ति को बचा लिया। अमृत भारत एक्सप्रेस ने स्टेशन से ही तेजी पकड़ ली थी। ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकलने ही वाली थी कि तभी इरफान नाम के इस शख्स ने दौड़ते हुए बाहर निकलने की कोशिश की। इससे पहले कि वो संभल पाता, स्पीड की वजह से वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच जा पहुंचा। उसी दौरान वहां बैठे आरपीएफ जवान ने खींचकर उसे ट्रेन से दूर किया, वरना उसकी जान चली जाती। बताया गया कि गलत ट्रेन में चढ़ने की वजह से उसने छलांग लगाई थी। और इसी बीच यूपी के मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर है। मुजफ्फरनगर में इनामी बदमाश ढेर हो गया है। 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश मेहताब मारा गया। 14 सितंबर को सराफा व्यापारी से लूटपाट की थी और मेहताब पर लूट, डकैती, रंगदारी समेत 18 मामले दर्ज थे। ये बड़ी जानकारी मुजफ्फरनगर से है, जहां पर इनामी बदमाश ढेर कर दिया गया। 1 लाख रुपए का इनाम इस पर रखा हुआ था और सराफा व्यापारी से लूट का यह आरोपी था। लूट के साथ साथ डकैती और रंगदारी के 18 मुकदमे दर्ज थे इस पर। सिरफिरे सिर्फ सड़क पर ही नहीं घूमते हैं, ये सिरफिरे कई बार रेलवे ट्रैक तक पहुंच जाते हैं और उसके बाद होता है वो इस बार कैमरे में कैद हुआ है। अगर कोई जानवर होता तो ट्रेन का हॉर्न सुनकर हट जाता। ये तो शराबी ठहरा जो रेलवे ट्रैक से हटने को तैयार ही नहीं था। ये वीडियो मध्य प्रदेश के बालाघाट का है, जहां नदी के पुल पर शराबी ने उत्पात मचा दिया, जिसके चलते काफी देर तक ट्रेन रोकनी पड़ गई। वीडियो में नजर आया कि कुछ देर बाद ये शराबी ट्रैक से हट गया और जैसे ही ट्रेन दोबारा चलने को तैयार हुई, ये फिर से लौटकर ट्रैक पर खड़ा हो गया। ये असली रावण है। तुम गलत ही कल दूसरे रावणों को मारते हैं। ट्रेन का ड्राइवर परेशान था, यात्री परेशान थे, क्योंकि जैसे ही आगे बढ़ती ट्रेन, ये शराबी लौटकर पटरी पर आ जाता और ड्राइवर हॉर्न बजाता रहता। काफी देर तक ये ड्रामा चलता रहा और जब यात्रियों ने उतरकर इस शराबी की पिटाई की, तब जाकर ये यहाँ से हटा। अगली खबर बिहार से है। बिहार के किशनगंज में 3 साल के बच्चे की समझदारी की वजह से उसकी मां की जान बच गई। बच्चे की सूझबूझ का वीडियो सामने आते ही लोगों ने इसे चमत्कार बताया, क्योंकि 3 साल के उस मासूम को पहले ही एहसास हो गया कि वहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है और यही वजह रही कि उसने बिना देर किए अपनी मां का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर वहाँ से दूर हटा दिया। बच्चे ने अपनी मां को जैसे ही खींचकर वहाँ से दूर हटाया, उससे ठीक 5 सेकंड बाद 11,000 वोल्ट का बिजली का तार टूटा और नीचे गिर गया।
इससे पहले वो बच्चा अपनी मां के साथ एक दुकान के बाहर खड़ा था। बच्चे ने ऊपर की ओर देखा, उसे किसी अनहोनी का आभास हुआ, जिसके बाद तुरंत मां का हाथ पकड़कर वहां से दूसरी जगह खींचकर ले गया। अगर उस बच्चे ने खुद को और अपनी मां को वहां से इतनी जल्दी ना हटाया होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। महाराष्ट्र के कल्याण से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। अंबरनाथ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के सामने एक शख्स कूद गया। फिर क्या हुआ, आपको दिखाते हैं। रेलवे ट्रैक पर लोकल ट्रेन चलने के लिए तैयार थी, तभी प्लेटफॉर्म से एक शख्स ने ट्रैक पर छलांग लगा दी। लड़खड़ाकर शख्स ट्रैक पर गिर गया। पीछे से पुलिस और आरपीएफ के जवान कूदे और शख्स को खींचकर प्लेटफॉर्म पर ले आए। पहली नजर में आपको ये खुदकुशी की कोशिश लग रही होगी, लेकिन ये शख्स चोर है। एक कॉलेज छात्रा की चेन छीनकर ये भाग रहा था। भागते भागते चोर स्टेशन में घुस गया। पुलिस को पीछे आता देख इसने ट्रैक को पार करने का जोखिम उठाया, लेकिन भाग पाता उससे पहले पुलिस ने चोर को धर दबोचा। बिहार चुनाव को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर है। बिहार में चुनाव की तारीखों को लेकर हलचल तेज हो गई है। बिहार के 2 दिन के दौरे पर चुनाव आयोग की टीम मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पटना पहुंच चुके हैं। सुबह 10 बजे से राजनीतिक दलों के साथ उनकी मीटिंग्स होनी है और दोपहर 12:30 बजे अधिकारियों के साथ उनकी बैठक होगी। चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। सुबह 10 बजे से बैठकों का दौर शुरू होगा। हिमाचल के सिरमौर में एक लड़की की शादी हो रही थी। ये लड़की अपनी शादी में शहीद भाई की कमी महसूस कर रही थी और तभी फौजी भाई अपना फर्ज निभाने उसकी शादी में पहुंच गए। ये आराधना की जिंदगी में सबसे शानदार तोहफा था जो उसे फौजी भाइयों ने दिया। ये दृश्य देखकर शादी में मौजूद लोग भावुक हो गए। दरअसल आराधना के भाई आशीष कुमार 19 ग्रेनेडियर बटालियन के तहत अरुणाचल प्रदेश में तैनात थे, लेकिन पिछले साल 27 अगस्त को ऑपरेशन अलर्ट के दौरान शहीद हो गए थे। इसीलिए शहीद आशीष की बहन की शादी के मौके पर इन सैनिकों और पूर्व सैनिकों ने अपना फर्ज निभाया। इस शादी में रेजिमेंट से आए सैनिकों और भूतपूर्व सैनिक संगठन ने आराधना को बैंक में 3 लाख की एफडी के रूप में शगुन और स्मृति चिन्ह भेंट किया। इसके बाद आराधना ने नम आंखों से सभी का आशीर्वाद लिया, जिसके बाद सैनिकों और पूर्व सैनिकों ने आराधना को उनके ससुराल तक छोड़कर भाई की जिम्मेदारी निभाई। बिहार के नवादा से सनसनीखेज और दिल को दहला देने वाली खबर सामने आई है। विजयादशमी के रात जब सब लोग उत्सव में डूबे हुए थे, उत्सव मना रहे थे, तब एक पत्नी ने अपने जीजा के साथ मिलकर अपने ही पति की गला दबाकर हत्या कर दी। जितेंद्र की शादी 5 मई को बड़ी धूमधाम और हिंदू रीति रिवाज से तुसी नाम की युवती से हुई थी। दोनों का जीवन खुशहाल था, लेकिन 6 महीने के बाद तुसी के अपने जीजा के साथ अवैध संबंध हो गए, जिस वजह से अक्सर दोनों में विवाद होता रहता था। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि दोनों के संबंधों की जानकारी परिवार वालों को भी थी, लेकिन तुसी ने अपने जीजा के साथ मिलकर जितेंद्र के मर्डर की साजिश रची। दोनों ने विजयादशमी का दिन चुना जब जितेंद्र अपनी पत्नी तुसी को दशहरे का मेला घुमाने ले गया। रात को लौटते वक्त जब जितेंद्र गहरी नींद में सो गया, दोनों ने मिलकर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। वारदात के बाद से ही तुसी अपने जीजा के साथ मौके वारदात से फरार हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। वहीं मृतक जितेंद्र के घर कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मध्य प्रदेश के देवास में उस वक्त सनसनी फैल गई जब किराए के मकान से एक युवती की हाथ पैर बंधी लाश बरामद हुई। आरोपी युवक ने थाने में सरेंडर करके अपना जुर्म कबूल कर लिया। वारदात वैशाली एवनी कॉलोनी की है। पुलिस के मुताबिक 29 सितंबर को युवती अपने घर से कॉलेज जाने को कहकर निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच के दौरान पता चला कि युवती को मोनू उर्फ मनोज चौहान अपने साथ कहीं घुमाने ले गया है, लेकिन कहानी में यूटर्न उस वक्त आया जब युवक ने खुद परिजनों को फोन कर कहा कि उसी ने लक्षिता की हत्या कर दी है। युवक का कहना है कि वो लक्षिता का दोस्त था, लेकिन वो किसी और के संपर्क में थी। इस वजह से उसे गुस्सा आ गया और उसने लक्षिता की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी मोनू चौहान को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ जारी है। और इस वक्त गुजरात के वापी से एक बड़ी खबर है। वापी में भीषण आग लगी है। कबाड़ के 5 गोदामों में आग से हड़कंप मचा हुआ है। 6 से 7 गाड़ियां आग पर काबू पाने में वहां पर लगातार जुटी हैं और आग लगने की वजह क्या रही है अभी तक साफ नहीं है। तस्वीरें जो सामने आई हैं वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। वापी ये गुजरात का है जहां पर भीषण अग्निकांड, कबाड़ के 5 गोदामों में ये आग लगी है जिससे हड़कंप मचा हुआ है। धुएं का गुबार यहाँ से किस तरीके से उठ रहा है वो आप देख रहे हैं। 6 से 7 गाड़ियां यहाँ पर आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश कर रही है फायर ब्रिगेड की।
आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं है। पंजाब के गुरदासपुर में एक पिता ने अपने ही बच्चों की किडनैपिंग करवाई। 15 लोगों के साथ आए पिता ने बच्चों को उनकी नानी के घर से उठाया और वहां से फरार हो गया। बच्चों को उठाकर ले जा रहे ये कोई और नहीं बल्कि उनके पिता के दोस्त ही हैं। एक हफ्ते पहले 2 गाड़ियों में अपने दोस्तों के साथ आए पिता ने बच्चों के नानी के घर पर धावा बोला। दीवार कूदकर अंदर जा रहे इन लोगों के हाथ में हथौड़ा भी था। तोड़फोड़ की पूरी तैयारी के साथ आए लोगों ने जबरदस्ती उस घर का गेट तोड़ा। इनके पहुंचते ही अंदर से चीखें आने लगी। चीख पुकार की आवाज के बीच 2 लोग हाथ में 2 बच्चों को लेकर वहां से दौड़ पड़े। पीछे पीछे जो महिला आ रही थी वो उन बच्चों की मां और ये सब करवाने वाले शख्स की पत्नी थी। शिकायत के बाद पुलिस ने बच्चों को बरामद किया। दरअसल पति से झगड़े के बाद पत्नी अपने बच्चों को लेकर मायके में रहने लगी। इसी बात से नाराज पति ने यह हरकत की। बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। इस वक्त बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से है। पटना में आज बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। बीजेपी उम्मीदवारों पर मंथन किया जाएगा। बैठक में चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहेंगे। सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य, सीआर पाटिल भी मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर, पटना में आज बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होनी है जिसमें बीजेपी उम्मीदवारों पर मंथन होगा और इस मीटिंग में चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो सह प्रभारी हैं बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी के केशव मौर्य और सीआर पाटिल इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। तो लगातार अब चुनाव को लेकर पार्टियों की क्या तैयारी है उससे जुड़ी ये बड़ी खबर। बीजेपी की आज प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होने वाली है पटना में। आज एक बार फिर बात करेंगे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की यानी पीओके की। 5 दिन बीत जाने के बाद भी पीओके में आंदोलन की आग कम नहीं हुई है, बल्कि अब तो हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ लोग और तेजी के साथ आवाज बुलंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। झेलम घाटी से हजारों की संख्या में आम कश्मीरी पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद की ओर निकल पड़े। वादियों के बीच अपनी गाड़ियां लेकर चल रहे ये वो लोग हैं जो अब कह रहे हैं कि बस अब बहुत हुआ। मन में पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ गुस्सा लेकर निकले आम कश्मीरी उसके कब्जे से परेशान है। घर की बाइक, 4 पहिया गाड़ियां लेकर ये लोग झेलम घाटी से मुजफ्फराबाद की ओर निकल पड़े। रास्ते में इन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत को ललकारा। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पाकिस्तान ने कई पुल जाम कर दिए। और ये आप बड़े बड़े पहाड़ देख सकते हैं कि हुकूमत जो है ना किस तरह ये बौखलाहट का शिकार है। बौखलाहट में ही आंदोलनकारियों पर गोली चलाने वाले मुनीर शहबाज की कठपुतली सरकार अब उनके गुस्से को झेल नहीं पा रही है। पीओके में जो लोग अब भी घर पर बैठे हैं उनका गुस्सा ना फूट जाए, इसके लिए शहबाज और मुनीर की कठपुतली सरकार ने वहां इंटरनेट बंद कर दिया। अब पीओके में ब्लैकआउट के विरोध में वहां के जेनजी ब्रिटेन में पाकिस्तानी उच्चायोग के सामने धरना देने के लिए पहुंच गए। उन लोगों ने पाकिस्तानी उच्चायोग के सामने ही अपने प्रदर्शन का टेंट तान दिया। टेंट के सामने व्हाइट बोर्ड में अंग्रेजी में मैसेज लिखा जिसका हिंदी मतलब था पीओके से ब्लैकआउट हटाया जाए। टेंट के अंदर बिना लाइट के बैठे नौजवान मुनीर और शहबाज की सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल कर रहे थे। इसमें लोगों के मरने की खबरें, जख्मी होने की खबरें, तमाम लोगों का अपने घरों में जो कम्युनिकेशन ब्लैकआउट की वजह से है वो राब्ता आज 4 दिन से नहीं हो रहा। इन लोगों का कहना है कि आंदोलन के बीच जब तक पाक अधिकृत कश्मीर में ब्लैकआउट नहीं खत्म होगा वो घर नहीं जाएंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चल रही लड़ाई पर भारत की भी नजर है और हो भी क्यों ना, सरकार उसे वैसे भी भारत का ही हिस्सा मानती है। अब पीओके में हो रहे घमासान पर भारत सरकार का आधिकारिक बयान भी सामने आ गया है। अपने बयान में सरकार ने पीओके में जारी लड़ाई को पाकिस्तानी हुकूमत की बर्बरता और लूटमार का नतीजा बताया। विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टें देखी हैं। हमारा मानना है कि पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और इन क्षेत्रों से संसाधनों की संगठित लूट का स्वाभाविक नतीजा है। इधर थल सेना प्रमुख ने राजस्थान की धरती से मुनीर के कब्जे वाले पाकिस्तान को ललकारा, उन्हें भूगोल बदलने की चेतावनी दी। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना।
इधर पीओके में पाकिस्तानी सरकार से नाराज लोग पाकिस्तान के बॉर्डर तक पहुंच गए। बैठकों के जरिए किसी तरह पीओके की आवाज को दबाने की कोशिश जारी है, लेकिन 5 दिन हो गए पाकिस्तान कुछ कर नहीं पा रहा। और इस बीच यूपी के हरदोई से बड़ी खबर है। हरदोई में बीजेपी नेता संगीत सोम का बड़ा बयान सामने आया है। आई लव मोहम्मद की आड़ में दंगे की साजिश की जा रही है। संगीत सोम ने कहा कि आई लव मोहम्मद के नाम पर बवाल काटा जा रहा है उत्तर प्रदेश में। प्रदेश में मुगल काल या इस्लाम काल नहीं है, यूपी में योगी की सरकार है। बवाल किया तो डेंटिंग पेंटिंग होती रहेगी। संगीत सोम की ओर से ये बात कही गई है। इस तरीके से आई लव मोहम्मद के नाम से पूरे प्रदेश में बवाल काटा जा रहा है, ये एक दंगे की साजिश है। लोग प्रदेश को बांटना चाहते हैं, बढ़ते हुए प्रदेश को देखना नहीं चाहते। योगी जी का भी बयान आपने सुना होगा, उन्होंने कहा था कि डेंटिंग पेंटिंग होती रहेगी, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ डेंटिंग पेंटिंग के चक्कर में केवल ना रहें, ओवरहाल होने जा रहा है। अगर कोई दिक्कत करेगा तो पूरी बॉडी का ओवरहाल कराना पड़ेगा और उसमें दिक्कत होगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मालवा मिल एरिया में लकड़ी के कारखाने में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते आग ने भीषण रूप अख्तियार कर लिया। आग देर रात लगी, चिंगारी कब लपटों में बदल गई पता ही नहीं चला। जैसे ही लोगों ने आग की लपटें और धुआं देखा, इलाके में अफरा तफरी मच गई। तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम आई, आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू हुई। भयंकर आग को बुझाने में 3 घंटे बीत गए, जिससे लाखों की लकड़ी और अन्य सामान जलकर खाक हो गए। कारखाने में हुए नुकसान का आकलन अभी जारी है। आग लगने की शुरुआती वजह शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में आयोजित बन्नी उत्सव के दौरान लाठी लड़ाई में बड़ा कोहराम मचा। इस दौरान हुई हिंसा और झड़प में 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जबकि 2 की मौत हो गई, 5 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा देवरगढ़ में आयोजित माला मल्लेश्वर स्वामी उत्सव के दौरान हुआ, जिसे लोकप्रिय रूप से बन्नी उत्सव के नाम से जाना जाता है। इस उत्सव के दौरान लोग मूर्तियों की रक्षा के लिए लाठियों से लड़ते हैं। इस दौरान 10 गांव के लोग 2 समूहों में विभाजित हो जाते हैं और फिर एक दूसरे पर लाठियों से हमला करते हैं। लेकिन लाठियों की ये लड़ाई देखते ही देखते हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। जिसके सामने जो आया उसने उसको मारा। घायलों को आलूर और आदोनी के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। यूपी के हापुड़ में नेशनल हाईवे 9 पर एक ट्रक फ्लाईओवर की रेलिंग तोड़कर बाहर निकल गया और हादसे में ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर को गंभीर चोट आई है। दरअसल ट्रक की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि न सिर्फ ट्रक ने फ्लाईओवर की रेलिंग तोड़ी, बल्कि पूरा का पूरा ट्रक फ्लाईओवर से नीचे सर्विस लेन पर आ गिरा। गनीमत रही हादसे के वक्त सर्विस लेन पर कोई नहीं था। वहीं में ट्रक में लदी टाइल्स जमीन पर बिखर गई। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि टाइल्स से लदा ट्रक दिल्ली से मुरादाबाद की ओर जा रहा था, लेकिन जब ट्रक हापुड़ के ततारपुर गुरुकुल के पास पहुंचा था तो ट्रक ड्राइवर को नींद आ गई, जिससे हादसा हो गया। यूपी की राजधानी लखनऊ के महानगर इलाके में उस वक्त लोगों की सांसें थम गई जब एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार ने स्कूली वैन को टक्कर मार दी और इस हादसे में स्कूल वैन में सवार कई बच्चों को चोट लगी है। दरअसल सुबह के वक्त जब माउंट कार्मल स्कूल की वैन बच्चों को लेकर जा रही थी, तभी फॉर्च्यूनर कार से उसकी भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वैन का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं फॉर्च्यूनर कार वैन को टक्कर मारते हुए आगे दीवार से जा भिड़ी। हादसे में वैन चालक समेत कई बच्चों को चोट आई। वहीं पुलिस ने फॉर्च्यूनर कार चला रहे युवक को पकड़ लिया है और पूछताछ की जा रही है। यूपी के बरेली में आज जुमे की नमाज के दौरान सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए थे। बीते शुक्रवार भयंकर बवाल हुआ था, जिसे लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर था। सुरक्षा के मद्देनजर इंटरनेट को अगले 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया था। बवाल की आशंका के चलते मोबाइल इंटरनेट, डेटा सर्विस, SMS सेवाएं और ब्रॉडबैंड सेवाएं भी बंद थी, लेकिन अब इन्हें फिर से बहाल कर दिया गया है।
सड़कों और मस्जिदों के बाहर पुलिस के जवान तैनात थे ताकि किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटा जा सके। सभी जगहों पर जो हमारे मजिस्ट्रेट्स हैं, हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, सबकी तैनाती की गई है। बाहर से भी आए हुए हैं, जो हमारे ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही। बरेली के अलावा शाहजहांपुर, पीलीभीत और बदायूं जिलों में भी हाई अलर्ट जारी किया गया था। कई धार्मिक गुरुओं ने भी शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने का ऐलान किया था। बरेली में हुई हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पुलिस जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट पर दिखी। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान नजर बनाए हुए थे। आसमान में ड्रोन से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही, तो मुरादाबाद की सड़कों पर पुलिस के जवान फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। जुम्मे की नमाज को लेकर यूपी के संभल में भी पुलिस अलर्ट पर दिखी। खास तौर से जामा मस्जिद इलाके में ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की गई। कुछ ऐसी ही तस्वीरें बरेली से सटे पीलीभीत से भी आई, जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात दिखे। पुलिस ने यहां फ्लैग मार्च भी निकाला। पिछले शुक्रवार को बरेली में हिंसा हुई थी, जिसके बाद यूपी के कई शहरों में जुम्मे की नमाज पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। अजमेर के सोफिया कॉलेज में डांडिया नाइट कार्यक्रम के दौरान होस्ट की टिप्पणी से विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद एबीवीपी ने विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस से छात्रों की झड़प भी हो गई। ये अजमेर का प्रतिष्ठित सोफिया कॉलेज है, जहां बीते दिनों कॉलेज में डांडिया नाइट का आयोजन हुआ। डांडिया नाइट्स में कॉलेज की छात्राओं ने जमकर नाच गाना किया। इस दौरान प्रोग्राम की होस्ट ने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर अजमेर का पारा गर्म हो गया। ऐसे तो पूछना नहीं चाहिए, पर यहाँ हमारी लड़कियों की कोई सैया है क्या? नहीं, अभी तो कोई नहीं बोलेगा भाई। अगर मन में है तो वो एनर्जी दिखा देना, क्योंकि गाना आपकी पसंद का है। वीडियो वायरल हुआ तो एबीवीपी के छात्र कॉलेज के बाहर प्रदर्शन करने लगे। पुलिस से भी उनकी तीखी नोकझोंक हुई। कॉलेज प्रिंसिपल ने भी उत्तेजित छात्रों से मुलाकात की, लेकिन माफी मांगने से इनकार कर दिया, जिसके बाद आंदोलन पहले से कई ज्यादा उग्र हो गया। अब वो खबर जो देश के हर नागरिक के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। बात उस सिरप की जो अब जानलेवा बन चुकी है और राज्यों राज्यों में फैल रही है। इस कफ सिरप से अब तक 11 मासूमों की जान जा चुकी है। यही वो कफ सिरप है जिसने मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक खलबली मचा रखी है। इस संदिग्ध सिरप से मौत का ऐसा तांडव मचाया कि मौतों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक और मासूम बच्चे की मौत हो गई। मासूमों की मौत से छिंदवाड़ा से लेकर भोपाल तक हाहाकार मच गया। सिरप की जांच के लिए टीमों का गठन हुआ है। 66 सिरप की बोतल फ्रीज की गई है, जबकि 16 बोतल का सैंपल भोपाल लैब जांच के लिए भेजा गया। आलम यह है कि अब छिंदवाड़ा में वायरल की चपेट में आने वाले बच्चों का इलाज सिर्फ सरकारी अस्पताल में ही करने का फैसला हुआ है। सरकारी अस्पताल से मिलने वाला कफ सिरप पीने के बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश में अब तक 11 मौत हो चुकी है। ये मौतें इस सवाल खड़ा कर रही हैं कि आखिर क्या बिना जांच के बच्चों की दवा बिक रही है? क्या सरकारी अस्पतालों में क्वालिटी चेक नहीं किया जाता है? क्या ड्रग्स क्वालिटी कंट्रोलर ने दवा की जांच नहीं की? और क्या दवा के मिलावटखोर सरकारी सिस्टम पर भारी पड़ रहे हैं? और विवादित कंपनी को सरकारी टेंडर कैसे मिल गया है? ये कुछ बड़े सवाल हैं जो मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है उसको लेकर।